नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी निफ्टी डिकोडर की निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में। दोस्तों, हम आ गए हैं निफ्टी भाई साहब के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आज हमारे इस वीक का पहला दिन था और आज जो ये कैंडल बनी है वो हमारी प्रीवियस वीक की कैंडल के बॉडी के इन साइड में बनी है। तो अभी जो है वीकली चार्ट पर हमें ये कुछ क्लियर डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो हम वीकली चार्ट को अभी अवॉइड करते हैं। यहाँ पर बस नॉर्मल सा थोड़ा सा हमें जो है छोटी सी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, तो हम इसे अवॉइड करते हैं। और दोस्तों, हम चलते हैं अब निफ्टी भाई साहब के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। और आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, जो हमने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये निफ्टी भाई साहब हमारे जो है फ्राइडे के हाई को ब्रीच करते हैं तो कहां तक जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस ग्रीन कैंडल का जो लो है 25,645 का लो है। तो ये हमारे निफ्टी भाई साहब यहां तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आज की कैंडल का जो लो है वो देख सकते हैं कहां है, 25,653, यानी कि लगभग 25,645 और 53 में आप अगर देखें तो कितना डिफरेंस है, सिर्फ 8 पॉइंट का डिफरेंस है निफ्टी भाई साहब के लिए, जो कि नेग्लिजिबल है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इतनी सटीक एनालिसिस करके देख देता हूं, लेकिन आप लोग क्या वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है। देखते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी एनालिसिस करके दूंगा, आप लोगों के लर्निंग वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन बस उसके लिए यह है कि आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, तभी आप इन चीज़ों का फायदा ले पाएंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने हमारे परिवार को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी एनालिसिस का और मेरी लर्निंग का फायदा मिल सके। आप लोगों के लिए मैं नए नए लर्निंग वीडियोस बना सकूं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने एनालिसिस की तरफ। और आप देखिए कि आज बिल्कुल जो हमारे निफ्टी भाई साहब ने हैं क्या किया है कि पिछले डे के हाई के ऊपर क्लोज कर दिया है। अब क्या हुआ है, देखिए ये क्या हुआ है, ये क्लोज कर दिया है अबव। किसके अबव क्लोज किया है दोस्तों, पीडीएच के अबव, यानी कि प्रीवियस डे हाई के अबव इसने क्लोज कर दिया है। लेकिन इस कैंडल में बहुत बड़ी यहाँ एक वीक बनी है, जो कि ऑब्वियसली दिखा रही है कि जो निफ्टी भाई साहब है काफी वीक है। यानी कि ये कैंडल जो है, इस कैंडल की जो ये विक है, ये इसको विक बोलते हैं दोस्तों, जो ऊपर जो लाइन दिखाई देती है इसको विक बोलते हैं। इस कैंडल की जो विक है वो ये इंडिकेट कर रही है कि अभी जो है निफ्टी में वीकनेस अभी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अभी नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि 25,715 का है, मैंने आपको बताया था इस रेंज का जो लो है, ये जो रेंज बनी हुई थी, इस रेंज का जो ये लो है 25,715 या 20 के आसपास का लो है, ये 25,720 का लो है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर जाने की संभावना इस वीकनेस से खत्म नहीं हो जाती, धीरे धीरे ही करके हो सकता है कि ये 25,720 तक, और उसके बाद ये जो लेवल हमारे पास आ रहा है 25,810 का, यहां तक भी ये जाने की कोशिश हमारे भाई साहब कर सकते हैं। तो ये आपको डेली चार्ट पर मैंने ऊपर के लेवल बता दिए। अब मैं नीचे के लेवल की बात करूं, बाकी देखिए जब तक ये जो है कंडीशन क्या है कि मैंने आपको बताया कि 25,720 या 25,810 तक आने की संभावना कब तक बनी रहेंगी, जब तक कि ये प्रीवियस डे के लो को ब्रीच ना कर दे। अगर ये प्रीवियस डे के लो को ब्रीच करता है तो फिर ये वापस ही नीचे का रास्ता पकड़ सकता है। और जो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था 25,645, ये हो सकता है कि ये यहीं से जो है रिवर्सल दिखा दे और फिर नीचे की तरफ हमारे नेक्स्ट जो ये ट्रेंड लाइन का टारगेट है वहां तक ये जाए। लेकिन वहां तक जाने के लिए अब हमारे पास जो नए सपोर्ट के लेवल आते हैं, देखिए सबसे पहला जो सपोर्ट का लेवल है, देखिए आप अगर देखें तो ये जो कैंडल है फ्राइडे की, इसकी क्लोजिंग आप देख सकते हैं। आपको यहां पर जो है इस जगह पर आप देखेंगे तो आपको क्लोजिंग दिखाई देगी। यहां पर देखिए ये जो सी मतलब क्लोजिंग होती है, तो आप देखिए इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो आपको दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, 25,492 की, और आज की जो ओपनिंग दिखाई दे रही है 25,503 का, और यही आज का लो है। तो देखिए 492 503 लगभग कहां है, 25,500 के आसपास का लेवल है। 25,500 का लेवल है, जो कि अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर प्राइस इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और अगर प्राइस इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो अभी प्राइस इसके ऊपर है, तो 25,500 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये दोस्तों 25,500 का लेवल है। और उसके बाद में आप ये देखिए कि यहां पर जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई बना हुआ था एक, ये हमारा 25,450 का लेवल है। तो यहां पर एक बहुत नजदीक नजदीक सपोर्ट है। लेकिन जब मार्केट गिरता है दोस्तों, तो सपोर्ट
कि इतनी वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि अगर फास्ट गिर गया तो समझ लीजिए कि सपोर्ट टूट जाता है, उसके बाद में हमें नीचे के लेवल आते हैं। और एक जो अभी फिलहाल मार्केट को नीचे जाने के लिए जो फाइनल सपोर्ट का हमें लेवल मिलेगा वो दोस्तों हमें यहां मिलेगा। ये जो लो है 25,320 का लो हमें मिला था फ्राइडे को, तो यहां तक ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। अगर 320 को ब्रेक करता है तो उसके बाद में देखिए हमें जो तो दोस्तों हमें यहां पर ये जो लेवल दिखाई दे रहा है आपको, ये लेवल जो है 25,150 का लेवल है। तो एक बार पहले यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं हमारे निफ्टी भाई साहब, और उसके बाद में 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल हमें दिखाई देगा। 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे 25,500 का लेवल है, उस तरह से 25,000 का भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और जब इसको ब्रीच करेगा तो यहां तक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीक और नेक्स्ट वीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक तक आपको जो है ये टारगेट 24,800 का टारगेट देखने को यहां पर मिल पाएगा। इस बीच में देखिए, क्योंकि 5 और 5 10 दिन हो जाते हैं, आज एक दिन माह खत्म हो गया, तो अभी भी 9 दिन है हमारे पास। तो 9 दिन में धीरे धीरे करके ये यहां तक आने की कोशिश कर सकता है दोस्तों। तो डेली चार्ट पर मैं आपको एनालिसिस समझा चुका हूं कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है चार्ट पर देखकर कि यहाँ एक वीकनेस जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है हमारे निफ्टी भाई साहब के चार्ट को देखकर, हमें ऐसा लग रहा है। अब हम दोस्तों चलते हैं निफ्टी भाई साहब के 15 मिनट के चार्ट पर, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि हम कल किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और आज है जो हमारे निफ्टी भाई साहब ने किस तरीके का मूव किया है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी भाई साहब ने यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की है इस एरिया में, और अगर इस रेजिस्टेंस को आप थोड़ा सा और आगे की तरफ अगर एक्सटेंड करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वही लेवल है जहां पर पहले जो है हमारे भाई साहब सपोर्ट लिया करते थे। देखिए इस लेवल पर मार्केट ने सपोर्ट लिया हर बार, और आज यहीं पर इसी लेवल पर रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 25,600, पहले 25,651 तक गया, फिर 25,653 तक गया, और फिर जो लास्ट में आया है 25,649 तक आया, यानी कि सेम लेवल से बार बार रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, और आके मार्केट ने कहां क्लोज किया है 25,570 के आसपास मार्केट ने यहां पर क्लोज कर दिया। अगर इस लेवल को एक्सटेंड करके देखते हैं तो हमारा जो है ये एरिया है, यहां पर जहां मार्केट ने बार बार जो है काफी देर टाइम बिताया था, रेंज बनाई थी, इस लेवल पे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया है, हमारा 25,570 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। अब हम दोस्तों मार्केट में कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि हमारे निफ्टी भाई साहब जो हैं वो यही फ्लैट ओपन हो जाते हैं, और अगर फ्लैट ओपन होकर हमारे निफ्टी भाई साहब कुछ रेंज बना के अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं 25,570 के लेवल के नीचे, तो आप यहां से अपना एक पी प्लान कर सकते हैं, और रिट्रेसमेंट पर ही प्लान कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट होते ही, ब्रेकडाउन होते ही आप जो प्लान मत कीजिए, आप हमेशा रिट्रेसमेंट पर पी प्लान कीजिए, और उसके बाद में जो है आप उसके बाद में 25,505 तक के टारगेट के लिए जो है इसको प्ले कर सकते हैं। आपका को ये टारगेट अचीव हो सकता है अगर रेंज बनाकर नीचे की तरफ ब्रेक करे तो। और मान लीजिए कि अगर यहां पर ओपन होने के बाद में, इसी जगह पर फ्लैट ओपन होने के बाद में निफ्टी भाई साहब ऊपर की तरफ जाएं तो जाने दीजिए, इसको छेड़िए मत, इस लेवल तक आने दीजिए। इस लेवल पर आने के बाद में अगर निफ्टी भाई साहब कुछ नेगेटिव सिनारियो बनाते हैं तो यहां से पी प्लान कीजिए, आपका नेक्स्ट टारगेट आज की क्लोजिंग यानी कि 25,570 के आसपास होगी, और जो नेक्स्ट टारगेट है 25,505 तक के लिए आप प्ले कर सकते हैं। और अगर इस जगह पर रेंज बनाने के बाद में मार्केट ऊपर ब्रेक कर दे तो आप रिट्रेसमेंट पर सी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आज का हाई ब्रीच हो जाएगा, और फिर आप जो है नेक्स्ट टारगेट यानी कि 25,720 और उसके बाद में 25,810 के टारगेट के लिए भी प्ले कर सकते हैं अगर मार्केट में फास्ट मूव आता है तो। अदरवाइज अगर फास्ट मूव नहीं है, धीरे धीरे मूव आ रहा है, तो आप 25,720 या 25,715 या 25,700 के आसपास अपने ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट जो है डाउन ट्रेंडिंग है, और हम सी साइड में है, तो सी साइड में जो है हम थोड़ा सा ट्रेड हमारा रिस्की हो जाता है, तो हम यहाँ से हमें ट्रेड को जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर दोस्तों मार्केट जो है कल हमारे निफ्टी भाई साहब जो है नीचे की तरफ ओपन हो जाए, यानी कि गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए कि 25,500 के आसपास अगर हमारे निफ्टी भाई साहब ओपन हो जाता है, तो ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। यहां से मार्केट को पहले थोड़ा सा रेंज बनाने दीजिए, रेंज बनाने के बाद में जिस साइड भी ब्रेक करे, अगर ऊपर की साइड ब्रेक करे तो आप यहां से सी प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका होगा वही पहला टारगेट आपका 25,570 यानी कि आज की क्लोजिंग के आसपास यहां पर आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट के बारे में यहां पर सोचिए मत, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और अगर यहां से रेंज बनाने के बाद में नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप जो है नेक्स्ट टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। आपका जो पहला टारगेट होगा वो कहां होगा, आपका पहला टारगेट होगा 25,450 के आसपास। पहला टारगेट आप 25,450 का प्लान करेंगे, और जो दूसरा टारगेट होगा आपका वो 25,370 के आसपास आप प्ले कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हमारी एनालिसिस आज यही सब खत्म होती है। इस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आपको अगर रेजिस्टेंस पर मिलता है, कुछ नेगेटिव सिनेरियो मिलता है, तो आप पी प्लान कीजिए, और अगर नीचे की साइड में मिलता है और कुछ जो है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिनेरियो बनता है, तो आप सी साइड में एंट्री कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं, और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे कल नेक्स्ट डे के एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।